बाजार में उटंगा पजामा पहन करके, जालीदार टोपी पहन करके तुम क्या ही बन जाओगे? तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम जज नहीं बन सकते, तुम वकील नहीं बन सकते। अच्छा चलिए, मैंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने पढ़ा कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बन गई मैं वकील? बन गई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, बन गई मैं वकील? नहीं। उसके लिए हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें रिफॉर्म होने की जरूरत पड़ती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही अपील कर रही हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन जवाब जो है ना गोबर गलागत का वो तो देना बनता ही है, तो इसलिए जो है आखिर तक बने रहिएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो एक इम्प्रेशन दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक ना? हाँ, तो जैसा कि इसने कहा कि जो कलमात इसने पढ़े, तो बता दो मैडम जी ये सारे कलमा हैं। कलमा पढ़ने का मकसद ये होता है कि कलमा को समझकर पढ़कर उसको फॉलो करके एक अच्छा इंसान बनना, समझ रही हो? और अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो और ऊपर वाले की मेहरबानी आप पर नहीं है, तो ना ही आप एक अच्छे वकील बन सकते हो, ना ही जज बन सकते हो, वगैरह 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 जो भी तुमने कहा। सबसे पहले एक अच्छा इंसान आपको बनना होगा। और अगर तुम दुनियावी तालीम हासिल करते और दीनी तालीम हासिल नहीं करते और ऊपर वाले की बात को नकारते हो, तो तुम एक वकील तो बन जाओगे, एक जज तो बन जाओगे, लेकिन दो कौड़ी की वकील। और इस तरह से तुमको अपनी पहचान बनाने के लिए सोशल मीडिया में आकर यूं ही भौंकना पड़ेगा और गोदी मीडिया के चैनल में आकर इसी तरह से भौंकना पड़ेगा। और कुछ पल के लिए हो सकता है कि तुम्हें फेम मिल जाए, तुम्हें लोग जानने लगे, लेकिन उसके आगे का जो रास्ता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गुमनामी, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो बोल रही थी दो कौड़ी की वकील बनूंगी, जैसे कि तुम एक दो कौड़ी की वकील, जिसको अपनी पहचान बनाने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करना पड़ रहा और इस्लाम का इस्तेमाल करना पड़ रहा, समझी? और उठंगा पजामा और जालीदार टोपी पहनकर जो लोग बन रहे हैं ना, और जो आगे बन चुके हैं, वो तेरी बनने की औकात ही नहीं है, क्योंकि तू ठहरी गद्दार। अब मैंने गद्दार क्यों बोला? मुसलमान नाम रखकर मुसलमानों के पीठ में छुरा मारना, इसे कहते हैं गद्दार। अब देख, आंख खोलकर और कान खोलकर सुन ले, ठीक मुसलमानों के नाम पर फेम और कमाई खाने वाली मुर्तद और गद्दार राजिया इलाही खान। अब देख इस जालीदार टोपी और ऊंचे पैजामे वाले को, जिसकी पाँव की जो है ना, वो तू धूल भी नहीं बन सकती। ये है बेयरफुट साइंटिस्ट के नाम से ये मशहूर हैं और जाने जाते हैं। और ये एक फार्मर है, यानी किसान, और इसका नाम है अब्दुल। कम बारिश और घटती हुए जमीनी पानी की चुनौतियों का सामना करते हुए अब्दुल ने बागबानी की ओर रुख किया। बागबानी समझती है ना, हॉर्टिकल्चर। हाँ, तो उस तरफ रुख किया और उन्होंने आम और इमली के दरख्त अपनी जमीन पर उगाना शुरू किया। अपने खुद की परेशानियों को जूझते हुए और किसानों के सुसाइड का जो गंभीर मामला जो था, उन सब का सामना करते हुए उन्होंने इमली की कटाई के लिए मशीनें बनाने से लेकर पानी गर्म करने वाले बॉयलर तक बनाना जारी रखा। और बता दूं कि 70 साल की उम्र में अब्दुल जो थे ना, वो एक मास्टरमाइंड थे उन 40 मशीनों के, जिसने किसानों के मैन पावर को घटाकर अपने काम की ताकत को बढ़ाने में मदद की। समझ रही है? वही जालीदार टोपी और ऊंचा पैजामा वाला था वो अब्दुल। और बता दूं कि भारत के कृषि उद्योग यानी ज़राअत की सनत यानी कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के लिए अब्दुल को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। खुद मोदी जी वहां मौजूद थे और ये हुआ सन 2022 में। ज्यादा दूर की बात नहीं करी, ये भी फिलहाल की है, सन 2022 में ये हुआ। देख लिया और सुन लिया। अब तेरा मुंह जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चला जाता है, तो अपने इंडिया गेट वाले मुंह से कुछ भी गोबर गलासत निकालेगी। चल, अभी और भी है, देख ले वो मुल्ला और जालीदार टोपी और ऊंचा पैजामा वालों की कारकर्दगी यानी कि अचीवमेंट है ना, देख ले। सफीन हसन सबसे युवा यानी सबसे कम उम्र, जी हाँ, वो बने IPS ऑफिसर। दूसरा देख, भारत के सबसे युवा IAS ऑफिसर अंसार शेख। तीसरा देख, कश्मीर हंदवाड़ा के मोहम्मद हारिस मीर ने पहली बार में ही UPSC एग्जाम को क्लियर किया। सारे वो जालीदार टोपी और ऊंचा पैजामा वाले ही हैं, समझ रही हो ना, उसी से ताल्लुक रखने वाले, समझ गई? और ये जो तू बार बार ऊंचा पैजामा और जालीदार टोपी के पीछे पड़ी है ना, उसके पीछे बहुत सारे वजूहात हैं। इस्लाम को जो जानते हैं, जो मानते हैं दिल से, वो जानते हैं, उन्हें बेशक पता है। और तेरे जैसे को इस बारे में जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती।
इसलिए तुझे जरूरी नहीं समझती, क्योंकि तेरे अकल और दिमाग में बिल्कुल ताला पड़ चुका है, तू मुर्तद हो चुकी है, इसलिए तू नहीं समझेगी। इसलिए जो बेसिक जवाब है, जो तू गुमराह करती है आकर, बस उसी का ही जवाब तुझे मैं दूंगी। अच्छा चलिए, मैंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बन गई मैं वकील? बन गई? अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, बन गई मैं वकील? नहीं, उसके लिए हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें रिफॉर्म होने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो तूने कहा ना, ला इलाहा इल्लल्लाह और जितने भी कलमात पढ़े, तो ये दीन की बातें हैं। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में फर्क होता है। दीनी तालीम जो है ना, वो हमें इंसान बनाता है और जिंदगी किस तरह से गुजारे जाते हैं उसका रूल रेगुलेशन बताता है। लेकिन एक इंसान की जिंदगी सिर्फ अल्लाह अल्लाह करके नहीं चलती। अल्लाह का नाम लेना है, अल्लाह पर अकीदा रखना है, यकीन रखना है, लेकिन अपनी जिंदगी चलाने के लिए और अपनी फैमिली को चलाने के लिए कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नहीं बोला कि तुम सिर्फ जो हो अल्लाह अल्लाह करो और तुम्हें जो है मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने कहा कि तुम कर्म करो, यानी कि तुम मेहनत करो, उसका फल तुमको जरूर मिलेगा। तो वही जो है ना, इंसान मेहनत करके वकील, डॉक्टर, जज वगैरह 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 बनता है और अपनी फैमिलीज को चलाता है। और वो जब बन जाता है ना डॉक्टर, वकील और वगैरह वगैरह, तो वो होता है उसकी मेहनत का फल, जो ऊपर वाले उसे नवाजते हैं। समझ रही है ना? अब तू यहाँ बोलेगी कि मैं तो अल्लाह वल्लाह को नहीं मानती, मैं कुछ नहीं मानती, फिर भी मैं वकील बनी हूँ ना। हाँ, बेशक तू वकील बनी है, क्योंकि अल्लाह का ना अपने बंदों से वादा है कि तुम जिस हाल में और जिस तरह से, जिस रास्ते से मेरे से जो भी मांगोगे, वो मैं तुम्हारी जो मुराद है वो पूरी करूंगा। तो समझ ही गई होगी, है ना, कि तेरे जो वकील बनकर आज खड़ी है और इस तरह से गोबर गलाजत उगल रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है ना? अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता भी है, कभी देकर और कभी लेकर। समझ रही है? तो तुझे देकर अल्लाह ताला आजमा रही है। तो रिलीजियस लाइफ और सोशल लाइफ जो होता है ना, दो अलग चीजें। रिलीजियस लाइफ जो है ना, वो बंदे के अपने खुद के लिए, यानी बंदे का खुद का अपना कर्म। अब उसकी माँ क्या कर रही है, उसका जो है उसका गुनाह उसके सर होगा या उसका सवाब जो है मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। माँ जो करेगी या बहन जो भी बाकी जो है वो करेंगे, उसका गुनाह या सवाब उसको मिलेगा। लेकिन मैं जो करूंगी, ये रिलीजियस लाइफ के बारे में बता रही हूँ, मैं जो करूंगी उसका सवाब या गुनाह वो मुझे मिलेगा। लेकिन सोशल लाइफ जो है ना, वो सारे परिवार से जुड़ा होता है। यानी कि अगर मेरे ऊपर मेरी फैमिली की जिम्मेदारी है, तो मुझे कुछ बनकर कमाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे जो है इतराफ वो असरअंदाज होंगे। समझ गई? एक्चुअली रिलीजियस लाइफ ही हमें ये बताती है, हमें इंसान बनाती है और हमें ये सिखाती है कि हमें कुछ बनकर अपने जो है ना, अपनी जिम्मेदारी, यानी कि अपने घर परिवार की जिम्मेदारी संभालना है, उठाना है। ठीक? पर मदरसे के अंदर क्या बताया जाता है? टीवी मत देखो, साइंस झूठ है, ज्योग्राफी झूठ है, इतिहास में पढ़ो कि बाबर महान था। अरे बाप, हाँ, तो सुन लिया। इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि वीडियो जो है ना वो काफी लंबी हो जाएगी। वीडियो पूरी देखना जरूरी है, वीडियो काफी बड़ी हो जाए ये ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो को 2 हिस्सों में बांट रही हूँ। तो सेकंड पार्ट आपके सामने बहुत जल्द होगा, यानी कि कल ही होगा। तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। पसंद आए तो जरूर एक इंप्रेशन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।